हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ये फाउंडेशन का इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ाई किया, आई होप आपको याद है, सारे एंट्रीज भी याद रहेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कॉल इन अरियर आता है, शेयर फोरफिट होता है। अब तक हमने री इशू तो नहीं किया है। ये सब सम आपके ICWA का हो चुका है। ये भी हो गया, श्रेयस भी हो गया, रश्मि भी हो गया। चलिए स्टार्ट करते आज का सम। छोटे छोटे सम्स ये क्या दिया है जरा पढ़ते। मिस्टर शमी has applied for how much share of a company XYZ Limited, paying application पे कितना ₹2, but has been allotted only 600 shares। वाओ, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमने उसको अलॉट कितना किया है? 600 ही अलॉट किया। द शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपया है एंड अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। इन शॉर्ट मैंने सामने वाले को बोला है मैं 10 रुपये का सामान है, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 12 रुपये में बेचने वाला हूँ। तो मिस्टर जो भी है उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो 2 रुपये तो अप्लाई एप्लीकेशन का दिया रहेगा उसने, ठीक है। फिर आगे दिया है विच आर पेबल एज अलॉटमेंट पे 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम है एंड ऑन फाइनल कॉल 5 और 5 कितना हो गया? 10 और 2 रुपया एप्लीकेशन हो गया 12 रुपया। नाउ इन केस ऑफ मिस्टर शमी डजंट पे allotment money and final call and his shares are forfeited, then the following entry will be passed on forfeiture। खाली forfeiture की एंट्री पूछा है, तो forfeiture कब करते हैं? जब कैपिटल कैंसिल होता है और जब कॉल इन अरियर होता है। तो इस बंदे को जरा ध्यान से, इसमें ट्विस्ट क्या है वो बता रहा हूं। 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जब अप्लाई किया था तो 2 रुपया दिया रहेगा, मतलब 2000 रुपया दिया था। हमने अलॉट कितना किया? तो 600 के हिसाब से मतलब 1200 रुपया उसका होता है। उसने दिया कितना है? 2000, मतलब उसका 800 मेरे पास अलॉटमेंट इन एडवांस होगा कि नहीं? समझ में आया? अब इस बंदे ने कौन सा पैसा नहीं दिया? डजंट पे अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी नहीं दिया मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया ना, मतलब प्रीमियम भी कैंसिल होगा। ये क्लियर है? अब उसने पैसा नहीं दिया बट उसका पैसा एडवांस तो मेरे पास पड़ा है। अब उसको देना कितना चाहिए था? 600 पे 5 रुपए, मतलब 3000। 3000 कॉल इन अरियर होना चाहिए। कॉल नहीं बोल सकते, अलॉटमेंट इन अरियर। ये तो समझ में आया सर? 600 शेयर्स पे फाइनल कॉल, यानी कि इधर भी 3000 रुपया उसको देना चाहिए, ये भी उसने नहीं दिया, ये कॉल इन अरियर हो गया। मतलब टोटल उसका अरियर कितना है? लेकिन उसमें से अपने पास 800 ऑलरेडी जमा है, तो उसका अरियर कितना आना चाहिए? समझ में आया? अरियर कितना होगा? 5000, जिसमें अलॉटमेंट अरियर कितना आएगा मालूम है? 2200, और ये हो गया 5200। लॉजिक समझा? तो जब मैं कैंसिल करूंगा तो एंट्री क्या आएगा बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, 2 अलॉटमेंट इन अरियर, 2 फाइनल कॉल इन अरियर, 2 फॉरफीचर। कितना? 600 शेयर इंटू 10 विच इज 6000, 600 शेयर इंटू 2 1200। एग्री? अलॉटमेंट अरियर 2000, फिर फाइनल कॉल तो कितना हो गया? 7200, और ये हो गया 5200, तो कितना बच गया? 7200 डेबिट, 5200 क्रेडिट हो गया, तो कितना बच गया? फॉरफीचर में कितना जाएगा? एंट्री समझ में आया? अरे समझा? चलिए तो कैलकुलेट करके देखते। कुछ ऐसा है, लोग ने भी किया है क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट इन अरियर, 2 फाइनल कॉल इन अरियर। कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2000, 1200 ही पे करना है, 800 अपने पास एडवांस है। अलॉटमेंट में
बराबर 5 रुपया अलॉन्ग विथ प्रीमियम का कैलकुलेशन दिया है। नहीं 2200 आएगा अलॉटमेंट इन अरियर। अरे हाँ, और फाइनल कॉल का भी सेम, तो यहाँ पे एंट्री पास कर दिया 6000। ये सब छोड़ दो चक्कर, ये 6000 1200 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। 2200 अलॉटमेंट, 3000 और 2000 शेयर फॉर फ्यूचर। एंट्री क्लियर है। मगजमारी ये सब का मैंने पाला ही नहीं, मैंने एक्सप्लेन मेरा वर्किंग कर दिया, वो समझ में आ गया है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। सम इतना ही था, ये छोटे छोटे सम्स हैं, एग्जाम में पूरे कॉम्बिनेशन में आएंगे, ऐसे सिंपल सिंपल नहीं आएगा, बट आपको लॉजिक कैसा बनता है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। क्या बेटा, कितने मार्क्स के आएंगे? 8-10 मार्क का सम आता है ना तुम लोग को? इसमें नहीं रे बाबा, तुम्हारा 10 मार्क का पैटर्न रहेगा तो 10 मार्क आएगा। पेपर पैटर्न तो मैं देखा भी नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। चल 5 मार्क बस। मिस्टर लॉन्ग हु was the holder of 2000 preference share of 100 each on which 75 per share has been called up could not pay his due on allotment and first call each at 25 per share। क्या समझा यहाँ पे? लॉन्ग, मिस्टर लॉन्ग है, कितना शेयर्स उसके पास है? 2000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। और अब तक हमने कितना रुपया कॉल किया है? 75 रुपीज कॉल कर दिया है। 75 रुपीज का कॉल कर दिया है, और इसी कॉल में उस बंदे ने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और वो कॉल कितने का था? 25 रुपीज का था हर एक कॉल। द डायरेक्टर forfeited the above share and reissue 1500 such shares to Mr. Short at 65 per share paid up as rupees 75 per share। क्या बात है। एनीवन जिसको क्वेश्चन समझ गया ये? एनीवन क्वेश्चन जिसको समझ गया? 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने, 2000 शेयर्स अलॉट किया, उसने एप्लीकेशन का मनी दे दिया था, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा, मतलब अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। फिर डायरेक्टर ने शेयर कैंसिल किया है और वही शेयर उसने री इशू किया है। तो कितना सिंपल सा तो सम है सर, है ना? बहुत सिंपल है। 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। 2000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट अरियर, कॉल इन अरियर। अरे हाँ, कैपिटल कैंसिल कितने का होएगा? इनटू 100 या 75 या 50? 75। कल बताया था लेक्चर में, जितना कॉल करेंगे तो कैपिटल भी उतना ही कैंसिल होता है। हमने कॉल कितने रुपीस तक का किया है, तो हमारा कैपिटल भी 75 का ही कैंसिल होगा। समझ में आया यहाँ तक? 75 रुपीस का कॉल कैपिटल कैंसिल किया, 25 नहीं मिला, तो बाकी शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। अरे समझ में आया? तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पैसा है? अरे हाँ ना। अब इस बंदे ने कितने शेयर इशू किए? 2000 में से 1500 री इशू किया, और कितने में बेचा? बीइंग उसका पेड अप वैल्यू 75 ही है, मतलब पेड अप वैल्यू भी 75 था, वही शेयर इशू किया। तो इसमें सोचने जैसा बात ही नहीं है। 1500 इंटू 65 करो, अमाउंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन कैपिटल तो 75 का जाएगा, पैसा तो 65 आएगा, तो इधर लॉस होगा कितना? 10 है या नहीं? 10 रुपए का लॉस होगा। तो 1500 पे 10 रुपए का लॉस, मतलब 15,000 का लॉस होएगा। हाँ नहीं, तो पहले का पैसा है ना 50,000, तो वही शेयर को री इशू करेंगे तो उसमें उसी से नुकसान एडजस्ट करेंगे ना अपन। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जरा ध्यान नहीं है, बस यही ट्विस्ट समझने का है। जो गड़बड़ कर रहे थे अपन इधर स्टार्ट करते। चलिए ध्यान देना। पहले हमने प्रेफरेंस शेयर 2000 इंटू 75, 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 2 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। अमाउंट 1.5 लाख, 50 50 50। एकदम सिंपल था ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब री इशू करेंगे तो पैसा आएगा 1500 इंटू 65,
टू प्रेफरेंशियल कैपिटल जाएगा। कैपिटल कितने का था तो जरा कैलकुलेट करना, 1500 इंटू 75, 1500 इंटू 75, 1,12,500 का कैपिटल गया। पैसा कितना आया 1500 इंटू 65, 97,500। बाकी 1500 पे 10 का लॉस 15,000 किया था मैंने। और ट्विस्ट कहाँ है, यहाँ है। चलिए ध्यान देंगे, हमने जो फोरफिट किया, ये जो शेयर फोरफीचर अकाउंट है 50,000, ये कितने शेयर के लिए, 2,000 शेयर्स के लिए। और जो हमने री इशू किया है वो कितने शेयर इशू किया है, तो सिंपल भाषा में बोलता हूं कि 2,000 शेयर के लिए प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। अरे हाँ या नहीं, 50,000 का प्रॉफिट हुआ कितने शेयर्स के लिए, तो 1500 शेयर के लिए कितना प्रॉफिट, तो 50,000 इंटू 1500 डिवाइड बाय 2,000 करो, कितना 37,000। इतना मेरा प्रॉफिट है 1500 शेयर का। उसमें से हमने कितना यूज कर लिया, तो इसमें से मैंने 15,000 तो यूज कर लिया, तो 37,500 में से 15,000 माइनस कर दो, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। अब ये सर ये कैपिटल रिजर्व क्या है, हमेशा याद रखना, अगर शेयर फोरफिट होता है तो फोरफीचर खत्म, लेकिन अगर फोरफिटेड शेयर री इश्यू होता है तो अपने को कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उस शेयर पे पहले फायदा कितना हुआ, और वो शेयर को जब आप बेचते हो तो उसमें नुकसान ही होने वाला है। प्रॉफिट होएगा तो भाई पहले वाला भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। 99% जब भी शेयर री इश्यू होता है तो कम प्राइस में ही होता है, और जब कम प्राइस में होगा तो नुकसान ही होगा, क्योंकि 75 का सामान था, 65 में इशू किया, मतलब 10 का तो लॉस हुआ। तो लॉस हुआ, वो लॉस को हम लोग जो प्रॉफिट था उसके साथ एडजस्ट करें। तो सर 50 में से 15 माइनस करो, 45 दिखा दूं, मैंने कहा नहीं, ये गड़बड़ नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2,000 शेयर का प्रॉफिट है और हमने री इशू 1500 ही किया है, तो 1500 को कितना प्रॉफिट था उसको 10,000 15,000 से एडजस्ट करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर 2,000 शेयर फोरफिट किया था तो 2,000 शेयर का प्रॉफिट कितना था, 2,000 शेयर का फोरफिटेड प्रॉफिट कितना था 50, तो 1500 अगर शेयर फोरफिट करता मैं तो उसका प्रॉफिट कितना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया 37,500 का प्रॉफिट होता। अब इसी शेयर को अपन ने री इशू किया, और री इशू किया तो उसमें नुकसान भी हुआ, तो इसमें से 1500 और नुकसान अगर हो जाता है तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ 1500 शेयर्स पे 22,500 का, और उसी शेयर को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट और डेबिट में शेयर फॉर फीचर कितना, तो इधर कैलकुलेशन इन्होंने अतरंगी तरीके से किया हुआ है, मैंने आपको जो बता दिया वैसे करना। 22,500। लॉजिक समझ में आया या बाउंसर गया, पक्का। चलिए, ये सारी चीजें आपने कभी की हुई है 12th स्टैंडर्ड में, सुनो क्लियर बेटा। चलिए, प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बताओ, कैपिटल, कैश, प्रीमियम आया तो प्रीमियम, फोरफिट हुआ तो रिजर्व होगा, कैपिटल रिजर्व, फोरफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम आएगा। अरे हाँ, फोरफिट री इशू करेंगे तो बोल रहा हूँ ना, फोरफिट री इशू करेंगे तो कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएंगे, रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व आएगा, समझ में आया। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम आएगा, समझा, और कैश आएगा। मतलब लायबिलिटीज में 3 चीज और एसेट में सिर्फ एक चीज। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए देखते क्या है क्वेश्चन में। ब्यूटीफुल कंपनी, वाओ ब्यूटीफुल कंपनी, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, पेबल 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपया इंक्लूडिंग 2 रुपया प्रीमियम है ऑन अलॉटमेंट, एंड 4 रुपया ऑन शेयर कॉल। तो देखो कितना हो गया, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 2 रुपया प्रीमियम मतलब 12 रुपया हो गया।
ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब, 30,000 बेचना था 30,000 मिल गया। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वे फुल्ली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट राम जिसके पास 500 शेयर्स था, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मतलब इसने प्रीमियम भी नहीं दिया है तो यहाँ पे प्रीमियम भी कैंसिल होगा, क्या बात है। कॉल मनी एंड शाम होल्डिंग 1000 शेयर हु फेल्ड टू पे कॉल मनी, दो बंदे, एक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और एक ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है। ऑल दो शेयर्स 500 और 1000 1500 शेयर्स वेर फोरफिटेड। ऑफ दिस फोरफिटेशन, अब जरा ध्यान देना, 1500 शेयर है, दोनों का कैलकुलेशन अलग भी दिखाएगा तो भी चलेगा, एक साथ में अगर आप में पोटेंशियल करने का तो एक साथ भी कर सकते हैं। ऑफ दिस 1500 शेयर्स में से 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर, मतलब 1250 में 500 पूरा राम का है, बाकी इसका है, शाम का है, वे सब्सिक्वेंटली रीइश्यू टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, मतलब लॉस में 10 का चीज था, 2 रुपया डिस्काउंट दिया, मतलब 8 रुपये में इशू किया। सिंपल भाषा में पास नेसेसरी एंट्रीज द कंपनी टू रिकॉर्ड एंड फोरफिट एंड बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए सबसे पहला शेयर फोरफिट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 शेयर इंटू 10 शेयर प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम का पैसा सिर्फ 500 शेयर होल्डर वाले ने नहीं दिया तो 500 इंटू 2 ही होएगा। 2 अलॉटमेंट इन अरियर, सिर्फ 500 का ही आएगा एंड 2 फाइनल कॉल पूरा 1500 आएगा। समझा या बाउंसर गया? 2 शेयर 4 फीचर, अमाउंट 15,000 1000 25 6, अब देखो 16,000 है, 8,500 तो 7,500 ही होएगा। शेयर 4 फीचर समझ में आ गया है पक्का? अब री इशू करेंगे तो री इशू कर रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल 10 वाला था, कितने शेयर इशू किए? 1250, तो 1250 इंटू 10 करोगे 12,500। री इशू कितने में किया है? 8 रुपए में, तो जरा कैलकुलेट करो, 1250 इंटू 8 10,000 शेयर 4 फीचर। समझ में आया? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? एंट्री तो मैंने पास किया, अमाउंट बताओ कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? हाँ हाँ, राम का तो पूरा 500 किया, 5,000 का रिजर्व जाएगा, ठीक है। और कोई? और कोई? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं है। 3,500 रुपए। क्या क्यों क्या क्यों? देखो उसने एक वर्ड यूज किया था कि ये जो 1250 शेयर्स है इसमें से 500 पूरा इशू किया, बचा कितना? फर्क समझ में आया? अब जरा ध्यान देते, जब मैं शेयर फोरफिट कर रहा तो मैं अकेला अकेला कर रहा हूं, राम की कितने शेयर्स थे? 500, तो 500 इंटू 12 करो 6,000। 12 क्यों किया सर? प्रीमियम वाला भी है ना, प्रीमियम के साथ था इसका। तो इसने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, मतलब अलॉटमेंट का कितना था? 3 सॉरी 5, अलॉटमेंट का 5 था ना, कहाँ गया भाई? अलॉटमेंट का 5 और फर्स्ट कॉल का 4, बराबर। जरा कैलकुलेट करते, तो 6,000 रुपए का कैपिटल, उसने पैसा कितना नहीं दिया? 5 और 4, तो 500 इंटू 5 2,500, अरे हाँ, एंड 500 इंटू 4 2,000, कितना हो गया यहाँ पे? 4,500, ये कितना हो गया? 6,000, तो कितना बचा? ये शेयर 4 फीचर हुआ किसका? राम का, बट ये तो पूरा यूज कर लिया है क्योंकि उसके पूरे 500 इशू कर दिया आपने। हाँ, अब 500 शेयर्स पे 1500 का प्रॉफिट था, 500 पूरा रीइश्यू किया आपने इसका,
बराबर है। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे शेयर फोर फीचर के अंदर हमने शेयर कितने का इशू किया है? 8 रुपए का। शेयर था कितने का? 10। क्लियर? तो 1500 500 शेयर्स के लिए ये क्लियर हो गया। रिमेनिंग पे जाता हूँ। रिमेनिंग शेयर्स कितने थे? 1500 इंटू 10 किया मतलब 15,000। इसने पैसा सिर्फ फाइनल कॉल का नहीं दिया है, मतलब 1500 इंटू 4 करो। 1000 था? 1000 तो ये 10,000 हो जाएगा, और 1000 इंटू 4 करूँगा तो 4000 होएगा, तो कितना आएगा? 6000। अरे समझा? तो इसका शेयर फोर फीचर कितना है? 6000। अब ये 6000 कितने शेयर का है? 1000 शेयर्स के लिए। तो 750 शेयर्स के लिए कितना? क्योंकि इधर मैंने 750 यूज़ किया ना इसका। अरे समझा? तो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6000 इंटू 750 डिवाइड बाई 1000, 4500 प्लस 1500, टोटल कितना हो गया? 6000 हुआ। उसमें से हमने यूज़ कितना किया? कितना यूज़ किया? तो 6000 माइनस 2500 बचेगा 3500, क्योंकि ये पूरा 500 यूज़ किया मैंने और इधर सिर्फ 750 यूज़ किया है। तो टोटल मैंने रिजर्व मेरे पास कितना है? 6000 ही है। उसमें से यूज़ कितना किया मैंने? अभी समझा या बाउंसर गया? तो कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन समझता है कैसे होता है क्या? वापस एक बार, वापस पक्का, वापस एक बार, तो वापस एक बार चाहिए सोनल? वेरी गुड। इधर बाजू में करता हूँ, जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। दो बंदे, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, बराबर है। राम के कितने शेयर्स थे? 500 इंटू 12 क्यों किया? उसने पैसा नहीं दिया, तो 6000 का कैपिटल हो गया उसका। अरियर में 500 शेयर्स पे 5 रुपए मतलब 2500, एंड 500 शेयर्स पे 4 रुपए मतलब 2000। ये अरियर है उसका, ये भी अरियर है। तो मुझे शेयर फोरफिट में कितना बैलेंस मिला? 1500 मिला। इसमें से माइनस किया तो 1500 मेरे पास प्रॉफिट हो गया। 6000 मांगा था, उसने इतना पैसा नहीं दिया, इतना तो दिया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। शाम की बात करता हूँ तो 1000 शेयर्स अलॉट किया था, एक का वैल्यू 10। इधर प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, तो इसका टोटल 10,000 लेना था। इसने कौन सा पैसा नहीं दिया? कॉल मनी नहीं दिया। 1000 पे 4 रुपया, यानी कि 4000 नहीं दिया, तो इधर प्रॉफिट कितना हो गया? ये समझ में आया? तो इधर शेयर फोरफिट था 6000, और इधर हमने पूरा यूज किया, पूरे 500 शेयर हमने री इशू किया है, तो प्रॉफिट भी पूरा इसमें से 1500 यूज करना पड़ेगा। मतलब शेयर फोर फीचर अकाउंट में मेरे पास 1500 ऑलरेडी आ गया। अब इधर मैंने ये जो 6000 का प्रॉफिट, ये कितने शेयर्स का है? 1000 शेयर्स का है, बट मैंने 1000 इशू किया है क्या? नहीं। तो सिंपल है, 1000 शेयर्स पे अगर 6000 का फोर फीचर है, तो 750 शेयर्स पे फोर फीचर अकाउंट कितना आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको आ गया 4500। तो 4.5 प्लस 1500, टोटल शेयर फोर फीचर कितना यूज कर सकता हूं मैं? 6000 ही यूज कर सकता हूं। 6000 में से जब मैंने री इशू किया तो मुझे लॉस कितने का आया? 2500 का आया। तो इसमें से अगर 2500 का लॉस हो गया है, तो मुझे अभी भी प्रॉफिट कितना है? अंडरस्टूड? समझा? इसलिए कैपिटल रिजर्व में कितना गया? 3500। ये पॉइंट क्लियर हो गया? दैट्स इट। इधर ही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अमाउंट की कैलकुलेट, एंट्री तो आता है बट अमाउंट नहीं मिलता है। डन है। चलिए आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाला है? तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है, रिजर्व्स है और कैश है, तीन ही चीज आने वाला है। रिजर्व, हाँ कैपिटल रिजर्व है ना। प्रीमियम आया, प्रीमियम चले जाने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे वर्किंग किया। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर ऑफ राम, इसमें जरा ध्यान देना। इस बंदे का टोटल 12 रुपया का कॉल था। इसने पे कितना किया था? सिर्फ एप्लीकेशन का, क्योंकि उसने 5 और 4 9 रुपया पे नहीं किया है, बराबर है। 12 में से 9 पे नहीं किया उसने, तो कितना अपने पास उसका जमा है? 3 रुपया।
तो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कितना, 3 रुपया जो अपने पास जमा है। 1500 का शेयर प्रॉफिट दिखाया था ना मैंने, तो ये 1500 इसका हो गया। लेस लॉस ऑन री इशू, जब हमने री इशू किया था तो अपने को लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का। सर ऐसा कैसे 2 रुपए का हुआ, 8 रुपए में बेचा था, वेरी गुड। जब री इशू किया तो कितने में री इशू किया था, 8, तो 8 के हिसाब से यहाँ पे लॉस कितना हुआ अपने को, 2। कैसे, रुक ना, कैसे, 8 रुपए का री इशू किया, शेयर का वैल्यू 10 रुपया था, तो 8 में इशू का मतलब 2 रुपए का नुकसान उधर भी हो गया। तो अगर 2 रुपए का नुकसान हुआ, फायदा 3 रुपए का था, 8 रुपए में इशू किया मतलब 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 1 रुपया मेरे पास सरप्लस रहेगा कि नहीं, रिजर्व में 1 रुपया सरप्लस रहेगा मेरे पास, किसका, राम का। शाम की बात करूंगा तो शाम का कैपिटल में कितना था, 6 रुपया। कैसे, इस बंदे ने 3 रुपया, सॉरी, एप्लीकेशन का 3 रुपया और 5, 8 रुपया दे दिया था। हाँ, 3 रुपया और अरे सबर सबर, 3 और 5, 8 रुपया दे दिया था। 8 और टोटल वैल्यू कितना था, 12, तो 8 मतलब 4 रुपया, और 2 रुपया किस चीज का था, प्रीमियम का। तो इस हिसाब से इस बंदे का कितना फॉरफिटेड प्रॉफिट अपने पास, समझ में आया क्या, या बाउंसर गया, नहीं, पक्का। 3 और 5, 8 रुपया था, 2 रुपया अगर प्रीमियम का निकाल दो तो उसने कितना पे किया है, 6 रुपया ही पे किया है। उससे फाइनल कॉल नहीं भरा है ना खाली, तो उसने 6 रुपया तो दिया, तो मेरे पास 6 रुपया उसका पैसा है ना। इसमें मैंने जब री इशू किया तो मुझे नुकसान कितने का हुआ था, 2 रुपया, तो 6 में से 2 माइनस किया तो इसका प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 4, इसका 4 रुपया और इसका 1 रुपया मेरे पास पड़ा है। तो अमाउंट कितना कैपिटल में, तो 500 इंटू 1 एंड 500 इंटू 4, तो 500 इंटू 1 करूंगा, यहाँ पे आएगा अपने को 500। कैलकुलेट किया है क्या लोग ने, अच्छा इधर चला गया है। 500 इंटू 1 कितना हो गया, 500। राम का, शाम का कितना है, 4 रुपया है। शाम शेयर कितना यूज किया हमने, 750, 750 पे 4 मतलब 3000, तो टोटल कितना, 3500। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, जबकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। ये वर्किंग इन लोगों ने ऐसा बनाया है और मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया था। तो अपना कैपिटल रिजर्व में कितना जाने वाला है, 3500। ये समझ में आया 3500 का कैलकुलेशन। चलिए बढ़ते आगे। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है, तो जब हमने शेयर इशू किया था तो राम ने तो पैसा नहीं दिया था, बट शाम ने तो दिया था। तो बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल प्रीमियम रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज 60,000। कैसे, कितने शेयर्स थे, 30,000। 30,000 शेयर्स पे 2 रुपया यानी कि 60,000 मिलना चाहिए था, उसमें से मिला किसका नहीं, सिर्फ 500 शेयर्स का नहीं मिला। तो अमाउंट रिसीव्ड रिवाइज, फॉरफिट किया था ना अपन ने 1000 रुपया, तो माइनस कर दिया, तो अपने को सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा, 59,000 रुपीज। समझा या बाउंसर गया, ये 59,000 समझा। तो रिजर्व्स के अंदर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखा दिया, रिजर्व्स के अंदर कैपिटल रिजर्व दिखाया, यही 2 ही रिजर्व आएगा, और कोई रिजर्व आएगा क्या, नहीं। अब कैपिटल की बात करूंगा तो इशूड कैपिटल कितना है, 30,000, सब्सक्राइब 30,000, लेकिन कॉल्ड अप कितना हुआ, सर 30,000 ही हुआ, उसमें से भी जरा ध्यान रखना यहाँ पे 29,750 दिख रहा है, क्यों ऐसा, हाँ क्या, नहीं रे बाबा, देखो टोटल, वेरी गुड वेरी गुड, 30,000 शेयर्स थे, उसमें से मैंने 1500 माइनस कर दिया, तो 30 में से 1500 माइनस कर दो, कितना आता है, 28,500, प्लस रीइशू कितना किया, कितना हो गया, समझ में आया या बाउंसर गया, समझा, सिंपल। तो मैंने कितने शेयर रीइशू किए, एक का वैल्यू कितना, तो कितना पैसा आना चाहिए, बट इतना पैसा तो आया नहीं है, क्योंकि ये जो शेयर था कौन सा 1250, इस पे 10 रुपया मिला है क्या, नहीं, इस पे तो सिर्फ 8, बाकी सब पे 10 मिला है, 28,500 पे 10 रुपया मिला है, लेकिन इस पे अपने को कितना मिला है, 8 ही मिला है, मतलब यहाँ पे अपना 2 रुपये का नुकसान हुआ है, यहाँ पे अपने को दिखाना पड़ेगा नुकसान फिर, क्योंकि मैंने तो 10 रुपये लिखा है पूरा, तो यहाँ पे
ऐड forfeited शेयर्स का 1500। 1500 कौन सा, 6000 था, 6000 उसमें से 3500 इधर आ गया था, तो जो 1500 का जो नुकसान हुआ था वो नुकसान हमने इसके अंदर दिखा दिया ताकि हमारा पूरा वैल्यू हो सके। समझा या बाउंसर गया? अभी भी बाउंसर है? बाउंसर है? अच्छा बाउंसर है तो देख लो। 29,750 शेयर्स है, मैं अलग अलग करता हूँ। 28,500 इंटू 10 करो, कितना होता है? 2,85,000। ये फुल्ली पेड हो गए। 1250 शेयर्स, इस पे आपने कितना कॉल किया है? 8 रुपया। तो 1250 इंटू 8 करो, कितना होता है? कितना हो गया? होता है कि नहीं? तो अपना कैपिटल वैल्यू कितना आना चाहिए? 2,95,000 आना चाहिए। एग्री या बाउंसर? अभी भी नहीं समझा? पक्का समझा है? आपके कितने शेयर्स थे? 30,000। देख लो, सिंपल समझ लो, 30,000 शेयर्स थे, इसमें से 1500 तो कैंसल कर दिया, तो बचा कितना? 28,500। एग्री करते हो? इन्होंने पूरा 10 रुपया दिया रहेगा, इनका प्रीमियम तो अलग है ना, तो इन्होंने 10 रुपया पूरा दिया, मतलब 2,85,000 मेरा कैपिटल तो फिक्स है। अब नया कैपिटल जो मैंने इशू किया 1250, इसका वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू कितना है? 10। पैसा रिसीव्ड कितना हुआ? 8 ही रुपया रिसीव्ड हुआ, 2 रुपया का नुकसान ही हुआ ना। तो अगर 10 रुपया मिलना चाहिए, मतलब इधर 12,500 मिलना चाहिए, और 12,500 मिलना चाहिए मतलब ये आना चाहिए 2,97,500 होना चाहिए, 2,97,500 होना चाहिए, बट मिला तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसी शेयर्स के पर अपने को नुकसान हुआ था। कितना? 2,500 का नुकसान दिख रहा है। कैपिटल में कितना गया है? मतलब टोटल 2.5 और ये कितना हो गया? 6,000। प्रॉफिट कितना? इधर कितना था? 7,500। उसमें से यूज कितना हो गया? 6,500 यूज हो गया ना। 2,500 और 3, 6,000 यूज हो गया, तो 1,500 अभी भी बाकी है। तो मतलब टोटल पैसा मिलना चाहिए 29,700 प्लस ये प्रॉफिट भी है मेरा। तो मैंने इधर कैसे दिखाया? 29,700 प्लस 1,500 का प्रॉफिट। इन शॉर्ट मेरे कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए? अभी समझा या अभी बाउंसर गया? नहीं, यहाँ ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये तो यूज हो गया 6,000, तो 1,500 इधर मेरे पास प्रॉफिट बचा था, तो मैंने मेरे कैपिटल में डाल दिया। मैं पैसा कम किधर हुआ? मेरे को 1,500 मिला है, और ऐड करो तो मेरा कैपिटल का वैल्यू बढ़ गया, जबकि कैपिटल का वैल्यू 29,750 ही आ रहा था। समझा? चलिए, तो मैंने इधर कैपिटल वैल्यू कैसे ऐड किया? 2,99,000। समझा ये? इन शॉर्ट अपने पास टोटल कितना पैसा आया है? 2,99,500 प्लस 59,000 प्लस 3,500, कितना हो गया? देखो जरा कितना हुआ, देखो 3,61,500 होना चाहिए। वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे पैसा मिला था 2,85,000 पूरा मिला है, पूरा मिला है, प्लस इनका पैसा जो मिला था वो तो मेरा इधर रिजर्व में है 1,500, मैंने ऐड किया ना 1,500। ये जो पैसा है ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब इन्होंने पैसा दिया हुआ है, ये पैसा नहीं दिया है, ये तो दिया है ना उन लोग ने। सर ऐसा कैसा दिया है? नहीं समझ रहा है सर, क्या दिया है समझ ही नहीं रहा है। देख, जब तुमने शेयर अप्लाई किया तो तुमने एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया रहेगा, तुमने अलॉटमेंट का पैसा दिया रहेगा, तुमने जो भी पैसा दिया रहेगा, तो पैसा जो दिया रहता है वो जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। सिंपल देखो, 15,000 और एक 16,000, टोटल 16,000 आना चाहिए था, तुमने ये पैसा नहीं दिया, ये पैसा नहीं दिया, ये तो दिया है ना,
इसमें से मैंने 6000 यूज़ कर लिया था, तो बचा 1500, इसलिए वो 1500 इधर ऐड किया था मैंने। अभी लॉजिक समझ में आ गया? तो बस वही बात है। तो अब ज़रा देखो कैश का भी हिसाब वही है, किया है कैलकुलेट। कैपिटल मिल गया 2,99,000, रिजर्व मिल गया हमारा 62,500। अब इन दोनों का टोटल मारो, तुम्हारा हमारा क्या मिल जाएगा, कैश टोटल। और कैश कितना रहेगा, 3,61,500। हिसाब मारना है तो 2,99,000 तो फिक्स है, इतना पैसा तो कैपिटल का है ही है मेरे पास। कैसे, 29,750 शेयर्स है, सबका पैसा मिलाएंगे तो 2,97,500 आएगा, प्लस 1500 कैश पड़ा हुआ है, तो इतना कैश आया, प्लस प्रीमियम का भी कैश अपने पास पड़ा है और कैपिटल रिजर्व का भी कैश अपने पास है, मतलब इन दोनों का टोटल आ गया कैश बैलेंस। अभी समझा या बाउंसर? डन, बैलेंस शीट टैली कर दिया। समझा बैलेंस शीट? पक्का? पक्का? चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।